नमस्कार, मैं धीरज चार हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम खेड़ीजट गांव में हैं और रोहतक लोकसभा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गांव-गांव हम जा रहे हैं कि लोगों की क्या राय अब की बार है। कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और बीजेपी से अरविंद शर्मा है। तो किसका माहौल खेड़ीजट गाँव में है? कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। और खेड़ीजट गांव की मैं बता दूं, जो किसानों के पूरे जो अविभाजित जो देश था इंडिया, उसमें जो सबसे बड़े किसानों के जो नेता हैं सर छोटू राम, वो भी यहाँ पर खेड़ीजट गांव में ही ब्याहे हुए हैं। तो तमाम जो बुजुर्ग हैं इनसे हम पूछ लेते हैं। तो राम राम अंकल जी, किसका माहौल देख पा रहे हैं गांव में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद शर्मा? हम तो हुड्डा के इधर हैं भाई। आधे 15 वो दूसरा आया है को ना 5 साल था ये भाई 23 है। वो 5 साल था यार, गांव में दर्शन नहीं दिए उन कुकर दे भाई वोट। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की और खासियत कुछ बताइए। खासियत तो सही नरम थोड़ा है भाई। सारे हमने तो कोई जानता ना पहचानता ना, हमारे काम उन्हें बढ़िया करे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अंकल जी, किसका माहौल देख पा रहे हैं? अच्छा, बाजी भी चली हुई है साथ साथ। किसका माहौल देख पा रहे हैं अंकल जी? मन तो बता दी थी पहले। हाँ, दीपेंद्र की है भाई हमारी वोट। हाँ जी बिल्कुल। कारण ये है भाई, बढ़िया काम करे, नरम है कि भाई ब्याह शादी में, खेल में, दुख सुख में सारा आव है। अरविंद शर्मा देखे नहीं, जो वाले माजरे का है। फोटो में देखा उन्हें। हाँ फोटो हूँ मैं देखा, वैसे नहीं देखते। तो गांव-गांव में है ताऊ जी की अरविंद शर्मा आए नहीं है, ना ही काम कराए हैं, तो नाराजगी है इस चीज़ की गांव में? हाँ जी बिल्कुल, हल्के में नहीं देखा जी। वो अपने गांव में ना आया, हमारे हल्के में खड़ा होगा वो। तो गांव का माहौल दीपेंद्र हुड्डा की तरफ है। हाँ जी बिल्कुल। आप बताइए ताऊ जी। भाई दीपेंद्र हुड्डा की तरफ साथ हैं, और अरविंद शर्मा तो वो ना तो पहले हमने वो इलेक्शन में देखा वो, और ना अभी तक देखा है। तो उसके पास आना, ये शरीफ लड़का है, कहीं भी जाओ उसके बाद में और कुछ काम नहीं करता, इज्जत करता है कम से कम हमारी, तो इसलिए हम उसके साथ हैं। पिछली बार तो मोदी लहर भी थी और जो पुलवामा अटैक हुआ उसकी भी जो सहानुभूति थी बीजेपी को मिली थी। अब की बार कुछ है ऐसा? जो ना सुने वो भी गड़बड़ कराया था, आपको पता होगा, खराब आपने पता ही नहीं बात है सारा। वो भी जब वोटा में गड़बड़ कर दिया था ना, जब भी जीत रहा दीपेंद्र तो जीतते है। और भाई के अंदर माहौल मेरे ख्याल में अच्छा है, इसका जीतना चाहिए हमारे हिसाब से। तो गांव में कितनी वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा लेंगे, कितनी अरविंद शर्मा लेंगे? पूरा देखो, पूरा गांव का राम है। मैं कह दूँ कोई सर दे दूँ कितना है, वो तो ये तो अंदाजा नहीं, लेकिन माहौल दीपेंद्र का है, माहौल दीपेंद्र का है। अंकल जी, किसका माहौल ज़्यादा है उसका? दीपेंद्र का गाँव में ज़्यादा जो माहौल दीपेंद्र का है। सभी दीपेंद्र की कह रहे हैं, अरविंद शर्मा का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो नाराजगी है अरविंद शर्मा को लेकर? तो नहीं नाराज करना। 5 साल में आज तक उन्हें दर्शन नहीं दिए इस एरिया में है, तो उसके साथ क्या करना फिर ये बताओ। ठीक है, वो जीत गया, कहीं जीत गया, कैसे जीत गया वो अलग बात से, बाकी उन्हें इलाका नहीं संभाला ना, एक भी काम करा हो तो बता दो गाँव हर कर। मोदी के नाम का कुछ फर्क पड़ेगा ताऊ? भाई मोदी के नाम तो फ़र्क तो है, बाकी वोट जो है ना अरविंद की ज़्यादा है यहाँ, ना इसी दीपेंद्र की। हाँ थी वो बात को नहीं। मोदी की लहर है और वोट मोदी के लिए, मोदी की भी है, लेकिन हमारे एरिया की ये दीपेंद्र की है। मैं बताओ आपको ये। हाँ अंकल जी, किसका माहौल देख पा रहे हैं गाँव? दीपेंद्र का भाई। हाँ, और वो बता दूँ मैं, 4 से बीजेपी लेगी, 11 से लेगा, इतनी वोट बोलूँगी। बीजेपी 400 का नारा दे रही है ताऊ, क्या मैं मान लो गड़बड़ तो नहीं हो रही? अंडर 200 है जी देश में। हाँ जी, जो हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, उसा नारा दे दिया बीजेपी। नारा है जी बिल्कुल। जो 303 थी उनसे घट रही है, अंडर 200 है देश में। आप क्या कहेंगे अंकल जी? उल्टे लगा रहे हो आप तो। जो इसलिए कह रहे हैं कि वो सारी एक का है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सब का है। अरविंद शर्मा का कुछ है गांव में? जैसा कुछ मुझे बता रहे, मैं क्या बताऊंगा। इब चेहरा कहाँ गया वो मोदी का? ये झूठ बोल ठंड है। मंगलसूत्र क्या हिंदू मर गया?
कैसे ले जाए मंगलसूत्र? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात पात 35 ये क्या था? क्या था ये बताओ? जुमला था यो? देश समझ चुका, बेरोजगारी फैल गई, युवा सचेत हो रहा है, ये है और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे अंकल जी? भाई दीपेंद्र हुड्डा की बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, दुख सुख में हरदम साथ जी रहे है। कब जाकर काम करवा लो, ये कदे आड़े दर्शन भी ना दिए। पिछली बार मोदी की लहर के कारण भी अरविंद शर्मा को वोट मिल गई थी। अब की बार अगर फिर से मोदी और अमित शाह अगर रैली करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा इस चीज? ना 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 लाडू ले खाओ, कुछ ना, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल भी कति नहीं। ना 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 वो सही है। बाकी इस तरह कोई नहीं, बिल्कुल भी। इन्हें तो 35 एक फलान एक धर्म जात पात बिराना के बाट गिरा, के को कर्म कर दिया, जहर घोल दिया दुनिया में। इसके सबसे बड़े जो किसान नेता रहे हैं सर छोटू राम, उनकी शादी भी इसी गांव में हुई है। तो जो दोते हैं गांव के वो भी कांग्रेस में आ गए हैं, उसका फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? हाँ पड़ेगा, पड़ेगा ना, क्यों ना पड़ेगा, पड़ेगा, उसका भी पड़ेगा बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? वो आम तो दीपेंद्र की शादी है। हाँ, मोदी लहर का कुछ फर्क? मोदी लहर का भाई देखो वो है बात साहब, बड़ी असर तो है लेकिन इतना नहीं है जितना दीपेंद्र का चल रहा है। नरी झूठ बोलना है। अरविंद शर्मा सच्चाई इस बात में? इस बात यहाँ से तो दीपेंद्र जीत के निकले है। 1100 का 800 का तो भाई देखो होगा, लेकिन यहाँ से जीत के निकले है। पिछली बार से वोट बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं। हाँ जी, वोट बढ़ रही है भाई। खेड़ी जट गांव में हम पहुंचे थे और सर छोटू राम की शादी भी इसी गांव में हुई थी। और इनका कहना है कि पिछली बार भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से जीत करके निकले थे, अब की बार भी जो वोट हैं वो बढ़ेंगी। पिछली बार कुछ लहर मोदी की भी थी और पुलवामा के कारण भी जो सहानुभूति बीजेपी की तरफ बन गई थी, लेकिन अब की बार ऐसा माहौल नहीं है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीत करके निकलेंगे। शुक्रिया।